पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, एक राजा की पुस्तक का 4 अध्याय, वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1, राजा सुलैमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था। वचन 2, और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरोप और अहिय्याह प्रधानमंत्री थे। वचन 3, अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। वचन 4, फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातार याजक थे। वचन 5, और नातान का पुत्र अजर्याह भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। वचन 6, और अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। वचन 7, और सुलैमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इस्राएलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। वचन 8, और उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रैम के पहाड़ी देश में बेनहूर। वचन 9, और माकस, शालबीम बेतशमेश और एलोन बेथानान में बेनदेकेर था। वचन 10, अरुब्बोत में बेनहसेद जिसके अधिकार में सौको और हेपेर का समस्त देश था। वचन 11, दोर के समस्त ऊंचे देश में बेनबीनादाब जिसकी स्त्री सुलैमान की बेटी नापत थी। वचन 12, और अहीलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक, मगिद्दो और बेतशान का वह सब देश था जो सारतान के पास और यिज्रेल के नीचे और प्रेतशान से ले आबेल महोला तक अर्थात योकमाम की परली ओर तक है। वचन 13, और गिला के रामोत में बेनगेबेर था जिसके अधिकार में मनश्शे याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था जिसमें शहरपनाह और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। वचन 14, और इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। वचन 15, नप्ताली में अहीमास था जिसने सुलैमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था। वचन 16, और आशेर और आलोत में हूशै का पुत्र बाना। वचन 17, इस्साकार में पारोह का पुत्र यहोशापात। वचन 18, और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। वचन 19, ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात एमोरियों के राजा सिहान और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। वचन 20, यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। वचन 21, सुलैमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और अनके लोग सुलैमान के जीवत भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। वचन 22, और सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा। वचन 23, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी और इनको छोड़। वचन 24, हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलैमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। वचन 25, और दान से बेशरबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलैमान के जीवन भर निडर रहते थे। वचन 26, फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलैमान के 40,000 थान थे और उसके 12,000 सवार थे। वचन 27, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलैमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। वचन 28, और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जव और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। वचन 29, और परमेश्वर ने सुलैमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। वचन 30, और सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वचन 31, वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरेही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल
और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। वचन 32, उसने 3000 नीतिवचन कहे, और उसके 1005 गीत भी है। वचन 33, फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। वचन 34, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलैमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।